म्यूचुअल फंड सही है, ये ऐड आपने पिछले कुछ सालों में जरूर देखी, सुनी या पढ़ी होगी। लेकिन कितने लोग इंडिया में एक्चुअली विश्वास करते हैं कि म्यूचुअल फंड एक सही फाइनेंशियल प्रोडक्ट है? यू विल बी सरप्राइज टू नो, बहुत ही कम। लेस देन 2% ऑफ इंडियन हाउसहोल्ड्स इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एज कंपेयर टू ओवर 50% इन यूएस। अगर हम पिछले 25 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो FD has given a return of around 6 to 7%, गोल्ड अराउंड 9% और एक एवरेज म्यूचुअल फंड ने 12 से 15% का रिटर्न दिया है। तो अगर म्यूचुअल फंड सही होता तो ये जो करोड़ों रुपया इंडिया में FDs में पड़ा हुआ है और जो इतना गोल्ड लॉकर्स में पड़ा हुआ है, ऑल दिस शुड हैव मूव्ड इनटू म्यूचुअल फंड्स। पर ऐसा नहीं है, बिकॉज मोस्ट पीपल बिलीव कि हो सकता है म्यूचुअल फंड सही हो और पिछले 25 सालों में बहुत बढ़िया रिटर्न दिया हो, बट शेयर मार्केट एक जुआ है, स्टॉक प्राइसेस मैनिपुलेटेड हैं। इसलिए डिस्पाइट द फैक्ट कि हो सकता है बहुत अच्छा रिटर्न्स पास्ट में दिया भी हो, जिस दिन मैंने पैसा लगाया ये मार्केट टूट जाएगी और मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, डूब जाएंगे। ऐसे ही कुछ फेयर्स की वजह से पीपल आर हैप्पी टू पार्क देयर मनी इन FD एट 5% रादर देन इन्वेस्ट इनटू अ म्यूचुअल फंड जिसने पिछले कुछ सालों में ऑन एन एवरेज 12 से 15% का रिटर्न दिया है। तो आज के वीडियो में मेरी कोशिश रहेगी इन्हीं मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को दूर करने की। होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड सही नहीं, शायद आपके लिए भी सही है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक सेगल एंड वेलकम टू माय चैनल ऑन इन्वेस्टमेंट्स। आज के वीडियो में हम समझेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, कौन कौन से तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप क्या रिस्क ले रहे हैं और उस रिस्क के बदले आप क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, ये भी देखेंगे। और फाइनली मैं आपको एज अ बिगनर, अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कौन सी ऐसी 3 स्कीम्स हैं जिससे आप ये इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू रिमेंबर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, आइए इसे समझने की कोशिश करें थ्रू द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लेट अस अज्यूम आपके पास 10,000 रुपए हैं विच यू प्लान टू इन्वेस्ट। एक तरीका है आप डायरेक्टली स्टॉक्स खरीद सकते हैं इस 10,000 रुपए का, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में और आपके पास टाइम नहीं है टू आइडेंटिफाई गुड शेयर्स, तो आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड यही काम करता है। बहुत सारे स्मॉल इन्वेस्टर्स, बहुत सारे निवेशक मिलके एक प्रोफेशनल हायर करते हैं जिसको हम म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में फंड मैनेजर कहते हैं। ये फंड मैनेजर इन इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर स्टॉक्स आइडेंटिफाई करता है और उनमें इन्वेस्ट करता है। इस फंड मैनेजर का काम है अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना, उनको किस प्राइस पे खरीदना है और जब उनका प्राइस सब्सटैंशियली बढ़ जाए तो उनमें से कब निकलना है, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करके एग्जीक्यूट कराना। नेचुरली म्यूचुअल फंड कंपनी ये सब पैसा मैनेज करने के लिए एक सर्टेन फीस लेती है जिसको कि हम म्यूचुअल फंड की लैंग्वेज में एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। ये टिपिकली 1 से 1.5% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड होता है और आपको इन्वेस्ट करने से पहले पता रहता है कि आपका फंड का या किसी स्कीम का एक्सपेंस रेशियो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्कीम का एक्सपेंस रेशियो 1% है और आप उसमें 1 लाख रुपए लगाते हैं तो ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर यू पे 1,000 एज द फीस और आपका 99,000 इन्वेस्ट होता है। तो म्यूचुअल फंड के रास्ते जाने से रादर देन गोइंग डायरेक्टली इनटू द शेयर मार्केट आपको क्या फायदा रहता है? सबसे पहला, आपको एक प्रोफेशनल हेल्प मिलती है क्योंकि आपके पास खुद टाइम नहीं है स्टॉक्स को रिसर्च करने का और खुद वो एक्सपर्टीज नहीं है। आप एक प्रोफेशनल को हायर कर रहे हैं जो आपके बिहाफ पे अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके उनको खरीद रहा है और जब उनका प्राइस सब्सटैंशियली बढ़ जाता है उन्हें बेचता है।
दूसरा, थ्रू अ म्यूचुअल फंड रूट आप ऐसा शेयर भी खरीद सकते हैं जिसका प्राइस एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपकी पहुंच से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल, एमआरएफ का एक शेयर 90,000 के करीब है, पेज इंडस्ट्रीज का एक शेयर 30,000 के करीब है। अब अगर आप 5 या 10,000 रुपए प्लान कर रहे हैं मार्केट में लगाने का, आपको इन शेयर्स को खरीदने के लिए कई महीनों वेट करना पड़ेगा, तब भी आपके पास एक शेयर आएगा। लेकिन थ्रू अ म्यूचुअल फंड रूट आप इन शेयर्स में हिस्सेदार बन सकते हैं एंड कैन बी अ पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट जर्नी। एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कई बार हमें पता नहीं लगता कब शेयर्स में एंटर करना है और व्हेन इज द राइट टाइम टू एग्जिट, लेकिन फंड मैनेजर आपके लिए यह काम करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप एक कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप एक ही कंपनी में काफी ज्यादा एक्सपोजर लेकर रिस्क ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ साल पहले यूनिटेक का शेयर लिया होता या येस बैंक का शेयर लिया होता तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफी गिर गई होती। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि वो बहुत सारे कंपनीज खरीदते हैं एक ही स्कीम में, एक दो कंपनीज का नुकसान बाकी कंपनीज के प्रॉफिट में छिप जाता है और ओवरऑल आपको एक एवरेज रिटर्न अच्छा मिल जाता है। ओके, कौन कौन से तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं? ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का मतलब है शेयर्स में इन्वेस्टमेंट। हालांकि जब भी हम म्यूचुअल फंड रिटर्न्स की बात करते हैं कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको 12 से 15% का एनुअलाइज्ड रिटर्न आएगा, ज्यादातर हम उन म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं जो कि शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर्स में ही इन्वेस्ट करें। वो म्यूचुअल फंड्स जो शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते और केवल फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे कि एफडीज, बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम डेट म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। आजकल तो रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स भी आ रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आप क्या प्रेफर करते हैं, एफडी, शेयर्स, गोल्ड या रियल एस्टेट, आपके लिए भी एक कॉरस्पॉन्डिंग म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट करके सिमिलर और बेटर रिटर्न्स विद द सेम रिस्क एपेटाइट अचीव कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में निवेश कैसे करें? म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैन होना बहुत जरूरी है। जल्दी आधार भी कंपलसरी होने वाला है। अगर आपके पास पैन और आधार है, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट, पहली बार निवेश करने के लिए आपका केवाईसी कंप्लीट करना जरूरी होता है म्यूचुअल फंड्स प्लेटफॉर्म पे। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर। तो फॉर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर एक बार केवाईसी का फॉर्म या डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना पड़ता है, जो कि कोई भी म्यूचुअल फंड एएमसी म्यूचुअल फंड कंपनी आपका फर्स्ट एप्लीकेशन के साथ कंप्लीट कर देती है। वंस यू आर केवाईसी कंप्लायंट, एक बार अगर आपका केवाईसी हो गया, उसके बाद आप कभी भी कितनी भी बार इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और रिडम्पशन कर सकते हैं। बार बार केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। अज्यूमिंग आपका केवाईसी कंप्लीट हो गया, उसके बाद म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के आजकल बहुत सारे तरीके हैं। ऑनलाइन काफी पॉपुलर होता जा रहा है। ज्यादातर खुद म्यूचुअल फंड कंपनीज अपनी वेबसाइट पे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देती हैं। काफी सारी फिनटेक कंपनीज भी आ गई हैं लाइक पेटीएम, ग्रो एक्सेट्रा, जो कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट करती हैं। सब म्यूचुअल फंड कंपनीज के 2 रजिस्ट्रार्स हैं, कैम्स और के फिनटेक। आप इनकी वेबसाइट पे जाकर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैम्स और के फिनटेक की साइट पर आप अपना पोर्टफोलियो भी चेक कर सकते हैं। ज्यादातर ये काम आपका एडवाइजर या बैंक ब्रोकर भी इजीली फैसिलिटेट कर देता है। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो इट इज इजियर टू गो थ्रू देम। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। अगर आप एडवाइजर या ब्रोकर के थ्रू जा रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो यूजुअली आपका एडवाइजर आपके साथ शेयर करता है। अदरवाइज आप डायरेक्टली कैम्स या के फिनटेक की वेबसाइट पे जाकर अपना पोर्टफोलियो स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। अपना पोर्टफोलियो कैसे चेक करें, ये मैं आपसे एक अलग वीडियो में शेयर करूंगा इसकी डिटेल्स। रिडम्पशन, अगर आपको पैसा वापस चाहिए तो डेट स्कीम से पैसा T+1 यानी कि अगले दिन, और इक्विटी स्कीम से T+3 यानी कि 3 दिन बाद पैसा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाता है।
थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं होती। थर्ड पार्टी का मतलब है जिसके नाम का पैन है और जिसके नाम पर म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट हो रही है, चेक उसी के अकाउंट से आना चाहिए। इवन स्पाउस की इन्वेस्टमेंट में भी आप चेक नहीं दे सकते अनलेस इट इज ए ज्वाइंट अकाउंट होल्डर। माइनर के नाम पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है अंडर द गार्डियनशिप ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स। इन्वेस्टमेंट करने के भी दो तरीके हैं। अगर आप वन शॉट इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक ही बार में सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इसे हम लमसम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन अगर आप स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इसको हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अगेन दो तरह की होती है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP, जो कि आजकल काफी पॉपुलर है, जिसमें कि एक फिक्स्ड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से पीरियोडिकली, ज्यादातर हर महीने, आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जाती है। दूसरा तरीका है आप पहले ही ज्यादातर पैसा लिक्विड फंड में या किसी डेट फंड में डाल दें और उससे हर महीने ट्रांसफर करें इनटू अ डेजिग्नेटेड स्कीम ऑफ इक्विटी। इसको हम सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान बोलते हैं। SIP या STP कई बार लमसम इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेटर रिटर्न्स दे जाता है, क्योंकि आप एक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एवरेज आउट करते हो आपकी इन्वेस्टमेंट्स, जिससे आपको कई बार बेटर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बेटर इन्वेस्टमेंट वैल्यू मिल जाती है। ओके, अब बात करते हैं रिस्क और रिटर्न की इन अ म्यूचुअल फंड्स। रिस्क रिटर्न स्पेक्ट्रम का मतलब है आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए क्या रिस्क ले रहे हैं और उस रिस्क के लिए आप क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे पहले रिटर्न की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड के रिटर्न तीन चीजों पर डिपेंड करते हैं। पहला, आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, आप क्या रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और तीसरा, आप कितने टाइम तक इस इन्वेस्टमेंट को रख रहे हैं। लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। आप इन तीनों फैक्टर्स को चेंज करके, दैट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड, द रेट ऑफ रिटर्न एंड टाइम दैट यू होल्ड द इन्वेस्टमेंट्स इन द मार्केट, किस तरह से फाइनल रिटर्न चेंज कर सकते हैं। लेट अस हैव अ लुक। ओके, लेट अस लुक एट SIP कैलकुलेटर। SIP कैलकुलेटर एक सिंपल टूल है which helps us calculate final value of the investment अगर हम हर महीने एक certain amount SIP में डालते हैं। आपको बहुत सारे SIP कैलकुलेटर्स ऑनलाइन गूगल सर्च के थ्रू मिल जाएंगे, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इन आवर एग्जाम्पल वी आर अज्यूमिंग कि एक इन्वेस्टर 10,000 रुपीज पर मंथ एक SIP में इन्वेस्ट करता है फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, and let us assume that SIP is giving a 12% return. Let us see how much value does he get after the end of 4 years. So after 4 years, he has invested 4,80,000 and the value that he gets is 6,18,000. The point to be noted here is that we are assuming a rate of return of 12%. If we change this 12% rate of return to 15%, let us see how the final value changes. The idea of taking this example is, in real life also, we focus a lot on rate of return. हम 1% एक्स्ट्रा रिटर्न चेज करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट में भागते हैं। सो लेट अस अज्यूम अगर 3% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करते हैं तो व्हाट इज द वैल्यू वी गेट। इन दिस केस, assuming a 15% return, we get a value of 6,60,000 instead of 6,18,000 that we got earlier. That is an excess return of 42,000. तो अगर दो लोग एक ही टाइम पर दो डिफरेंट स्कीम्स में SIP शुरू करते हैं of 10,000 each, investor A generates a return of 15%, investor B generates a return of 12%, and both the run their SIPs for a period of 4 years. At the end of 4 years, जो दोनों के रिटर्न में डिफरेंस होगा, that will be only 42,000. However, if one of the investor
plans to run this SIP for 15 years or 20 years instead of 4 years, the return after 20 years that he gets is 1 crore 51 lakh. So guys, जैसा कि हमने SIP कैलकुलेटर में देखा, शॉर्ट ड्यूरेशन में 2-3% कम या ज्यादा से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि किसी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म छोड़ने में एक्स्ट्रा बेनिफिट आता है. हमारे एसआईपी के एग्जांपल में भी इन्वेस्टर कुड जनरेट 1.5 करोड़ थ्रू अ मंथली इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनली 10,000 पर मंथ. तो गाइस, अगर म्यूचुअल फंड सही है, डज दैट मीन कि उसमें कोई रिस्क नहीं है? डेफिनेटली नॉट. म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि देयर इज नो एश्योर्ड रिटर्न. There are a lot of senior citizens who depend on a regular income to run their households. ऐसे में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना might not be the best strategy for them, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स कोई assured fixed returns नहीं दे सकते, unlike fixed deposits. Even debt mutual funds, which supposedly invest in only fixed income securities, cannot give an assured return in case of mutual funds. इसकी वजह से a lot of time mutual funds are not very popular among senior citizens. So guys, before I end this video, जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था, I'll tell you about the 3 good schemes जो as a beginner आप देख सकते हैं. The first one would be an index fund. You can look at HDFC Index Fund, Sensex plan. Next, you can look at a large cap fund, probably an excess blue chip fund. And third, my all-time favorite, Mirae Asset Emerging Blue Chip Fund. It is a large and mid-cap fund and definitely worth a look. So guys, thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो do remember to like the video and subscribe to my channel. Thank you.